नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे कि कौन से थीम पर जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो सुपरवाइज़र्स हैं, वो 14 सितंबर को जो एक्टिविटीज़ हैं आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे जहाँ जो ब्लॉक लेवल पे जो एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे। तो आज कल का जो थीम रहेगा वो रहेगा अडॉप्टिंग सस्टेनेबल फूड सिस्टम बाय प्रमोटिंग मिलेट्स एंड पोषण वाटिकास। तो इसमें जो फूड सिस्टम है वो सस्टेनेबल फूड सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो सस्टेनेबल फूड सिस्टम का मतलब होता है कि जो फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन फॉर ऑल, कि एक तो फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, दूसरा है कि सभी को जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर जो बैलेंस डाइट है वो मिलनी चाहिए। जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया में लोग हैं, सभी को, जो ह्यूमन बींग्स हैं, सभी को न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, जो उनका राइट है, जो बेसिक राइट है, जो फंडामेंटल राइट है। तो इसमें जो सस्टेनेबल फूड सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, इसमें है कि वो जो सस्टेनेबल फूड सिस्टम होगा वो प्रॉफिटेबल होगा। एक तो वो जो हम अपनाएंगे वो उसका प्रॉफिट इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, दूसरा है कि उसका ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट होगा, वो सोसाइटी के लिए ठीक होगा। तो दैट मीन्स अगर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होगी। अगर सोसाइटी को ब्रॉड बेस्ड होगा तो सोशल सस्टेनेबिलिटी होगी। और इसके साथ ही साथ जो थर्ड पॉइंट है वो है कि जो इसका जो इन्वायरमेंट पे या तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा या न्यूट्रल इफेक्ट होगा। आज हम देखते हैं कि जो फूड सिस्टम है उसमें इन्वायरमेंट का जो अपना एयर पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन, जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, उससे वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है। और वैसे भी जो इन्वायरमेंट में वो वातावरण में वो चीज़ें नुकसान दे रही हैं। तो हमने क्या करना है कि ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जिससे कि जो जहाँ तो इन्वायरमेंट में, वातावरण में अच्छा प्रभाव पड़े, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, जहाँ उसमें उसका न्यूट्रल इम्पैक्ट पड़े। तो इसलिए ये तीन टाइप की सस्टेनेबिलिटी है, जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी भी है। जब हम सस्टेनेबल की बात करते हैं दैट मीन्स कि हम अपनी जनरेशन की तो बात कर रहे हैं, अपनी जनरेशन को तो डेवलप करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमने उस समय अपने माइंड में रखना है कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको भी बेनिफिट हो सके, ताकि वो जो डेवलपमेंट से जो है वो वंचित ना रह जाए। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशन्स हैं, उनको भी डेवलपमेंट का बेनिफिट मिल सके। तो हमने इस प्रकार सस्टेनेबिलिटी करनी है। तो इस समय बात चल रही है कि ये जो आपका जो हमारा थीम है वो है अडॉप्टिंग सस्टेनेबल फूड सिस्टम एंड प्रमोटिंग मिलेट्स एंड पोषण वाटिका। तो सस्टेनेबल फूड सिस्टम में ही एक जो एस्पेक्ट है वो मिलेट्स है। मिलेट इसका ही पार्ट है कि अगर हम मिलेट्स का यूज़ करेंगे, अगर हम मिलेट्स को प्रमोट करेंगे तो उससे दैट मीन्स वो मिलेट्स जो है वो एक तो जो फूड सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, और वो न्यूट्रिशन फॉर ऑल का एक बेस्ट एग्जांपल है। और मिलेट्स की वैसे भी जो है वो बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप जानते ही होंगे कि ये जो 2023 है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। तो इसीलिए हम मिलेट्स के बारे में जो है उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस साल। तो आपको पता होगा कि G20 में जो राष्ट्रपति हैं, मैम हैं, जो महामहिम राष्ट्रपति हैं भारत की, उन्होंने जो डिनर ऑर्गेनाइज़ किया था, जो डिनर का इवेंट था जिसमें जो बड़ी सारी देश की, बड़ी सारी कंट्रीज़ के जो गेस्ट आए हुए थे, उसमें मिलेट्स को प्रमोट किया था। तो इसमें जो है आप पूछना चाहेंगे कि जो मिलेट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। आप जानते भी होंगे कि जैसे जहाँ पे हमारे जहाँ जो बाजरा होता है वो मिलेट है, जैसे ज्वार है वो मिलेट है, रागी मिलेट है। उसके बाद बड़ी सारी और भी हैं, जैसे स्मॉल मिलेट है, कोडो है, कुटकी है, चीना है, सांबा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मिलेट्स हैं। तो जहाँ पे जैसे है कि इंडियाज़ वेल्थ मिलेट फॉर हेल्थ, कि हेल्थ के लिए जो मिलेट हैं ये बहुत ही यूज़फुल हैं। तो आपने ये जो चीज़ें हैं जी आपने जो वहाँ पे बताना है, जो हम इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जो हम अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज़ करेंगे आंगनवाड़ी सेंटर में, उसके बारे में बताना है। तो इसमें ये हमारा थीम था। तो इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं, नंबर 1 एक्टिविटी है रेसिपी कंपटीशन एट आंगनवाड़ी सेंटर्स फोकसिंग मिलेट्स। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करेंगे कि जो रेसिपी कंपटीशन
कंपटीशन इसमें है कि हमने अलग अलग आंगनवाड़ी सेंटर में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने क्या करना है कि रेसिपी बनानी है मिलेट्स के रिलेटेड। तो इसमें बड़ी सारी रेसिपीज़ हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे है कि मिलेट्स हाउ टू कुक मिलेट, लेमन मिलेट कैसे कुक करना है, उसके बाद मिलेट खिचड़ी कैसे बनानी है, उसके बाद जो लेमन मिलेट है, उसके बाद जो है फॉक्सटेल मिलेट जो पुलाव है वो बना सकते हैं, उसके बाद रागी के जो लड्डू हैं, नाचनी के लड्डू हैं, उसके बाद ज्वार का जो उपमा होता है आप वो बना सकते हैं आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे। उसके बाद मल्टीग्रेन रोटी, जे बड़े सारे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि हमने क्या करना है कि जब भी रोटी खानी है उसमें बाजरा का भी मिक्सचर कर लें, उसमें जो कनक है हमारी जो वीट है उसकी जो वीट फ्लोर है, जो वीट का आटा है, जो कनक का आटा है उसको मिक्स कर लें, या मकई का आटा मिक्स कर लें। अगर हम मिक्स करके जो मल्टीग्रेन रोटी बनाते हैं वो हेल्थ के लिए काफ़ी जो बेनिफिशियल होती है। तो ये चीज़ें आपने बतानी है। उसके बाद हमारे एरिया में जैसे बाजरा होता है तो हम बाजरा लेके बाजरा की खिचड़ी बना सकते हैं, वो भी एक रेसिपी होगी। इस प्रकार आप जो जितनी आप सर्च कर सकते हैं गूगल में तो आपको मिल जाएंगी। तो आप ये जो पहला जो एक्टिविटी है आपने यही रेसिपी बनानी है, वो रेसिपी आपने टेस्ट करवानी है। जो हमारे बेनिफिशरीज हैं जहाँ लोग वहाँ जो आए होंगे तो वो आपने फ़ोटो पिक्स वगैरह लेके वो डैशबोर्ड पे भी चढ़ानी है। उसके बाद जो इस थीम के रिलेटेड दूसरी एक्टिविटी है वो है कैंपेन ऑन सेंसिटाइजिंग इंस्टीट्यूशन फंक्शनरीज एंड कम्युनिटी ऑन बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स। अब आपने लोगों को जो वहाँ आए होंगे, जो कम्युनिटी मेंबर्स आए होंगे, जो PRIs आए होंगे, जहाँ फील्ड फंक्शनरीज डिफरेंट डिपार्टमेंट के आपके आंगनवाड़ी सेंटर में जहाँ ब्लॉक लेवल पे आए होंगे, उनको आपने बताना है कि जो मिलेट्स हैं उनके बेनिफिट क्या होते हैं। तो जी आपने हम इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो मिलेट्स हैं जी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो उसके बाद जैसे देखें कि हमारे में कुछ कई बार होता है कि जो फैट्स वगैरह जो लोग ज़्यादा लेते हैं तो उनमें जो बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, जी क्या करता है कि नाड़ियों को ब्लॉक कर देता है। तो प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, जो हाई ब्लड प्रेशर है, जहाँ हार्ट अटैक है, वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर हम मिलेट्स का यूज़ करते हैं तो वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड वाला फैट्स हैं, वो जो हैं वो रिड्यूस होंगे, उनको लोअर करते हैं मिलेट्स। उसके बाद है कि प्रिवेंट करते हैं ऑनसेट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। आज आप देखेंगे कि जे जो ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है जे भी इंडिया में बड़ी ज़्यादा हो रही है, वैसे टोटल वर्ल्ड में भी ज़्यादा हो रही है। तो अगर हम मिलेट्स का यूज़ करते हैं तो वो जो है वो प्रिवेंट करती हैं, वो बचाती हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर से बचाती हैं। तो उसके बाद हेल्प्स टू प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ आम भाषा में हमारे लोग बोलते हैं कि शुगर हो गया है। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो एडल्ट लोगों को जो शुगर होता है, इसमें इसको बोलते हैं एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो जो आपको पता ही होगा कि जो हमारी पैनक्रियास हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो टाइप 2 टाइप में की जो डायबिटीज़ है वो क्या होता है कि एडल्ट्स में जो लाइफस्टाइल की चेंजेस की वजह से जो इंसुलिन का प्रोडक्शन या तो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो उसकी वजह से जो डायबिटीज़ जो शुगर वगैरह होती है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। तो अगर हम उस जो पेशेंट हैं टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, अगर हम उन्हें मिलेट्स वगैरह का के लिए सुजेस्ट करते हैं और वो मिलेट्स वगैरह खाते हैं, तो मिलेट्स का जो अलग अलग रेसिपी बना के खाते हैं तो उनके लिए जो बेनिफिशियल होगा। तो उसके बाद है कि इफ़ेक्टिव इन रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर। अगर BP हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो अगर हम जो लेते हैं जो मिलेट्स वगैरह लेते हैं तो वो BP को भी कम करते हैं। तो उसके बाद है हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हार्ट डिजीज़। तो ये जो हार्ट डिजीज़ वगैरह हैं इससे भी जो अगर हम मिलेट्स लेते हैं तो इसके लिए भी ये बेनिफिशियल हैं। तो हार्ट डिजीज़ से भी हमें प्रोटेक्ट करेंगे। जो दिल की बीमारियां होती हैं, जो आप देखेंगे कि आज जो हार्ट अटैक के जो चांसेस वगैरह हैं जो बड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आज की लाइफ ही वैसी हो गई है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, TLD जो दूसरे जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल है, जहाँ और कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो हार्ट की जो आर्टरीज़ और जो हार्ट में से आर्टरीज़ और वेन्स वगैरह निकलती हैं उनमें ब्लॉकेट आ जाता है।
तो जैसे हार्ट के अलग अलग वॉल्व में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर हम मिलेट्स का यूज़ करते हैं तो उन जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। उसके बाद एड इन ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी कंडीशन सच एज अस्थमा, अगर दमे की प्रॉब्लम है तो भी हम अगर मिलेट्स का यूज़ करते हैं तो उसमें भी वो जो मिलेट्स हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। हेल्प टू ऑप्टिमाइज किडनीज, लीवर एंड इम्यून सिस्टम हेल्थ, तो ये हमारी किडनीज़ के लिए भी मिलेट्स अच्छे हैं, जो लीवर की फंक्शनिंग के लिए भी अच्छे हैं, और ओवरऑल जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रेंथन करते हैं। उसके बाद है रिड्यूस रिस्क ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशंस लाइक गैस्ट्रिक अल्सर एंड जो कोलन कैंसर है उसको भी रिड्यूस जो रिस्क हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो गैस्ट्रोइंट्राइटिस की प्रॉब्लम है जो बड़े सारे लोगों को होती है, जो गैस्ट्रोइंट्राइटिस है जो प्रॉब्लम है जो एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ प्रॉब्लम होती है, तो इस पर हम देखते हैं कि कुछ में लोगों में जो गैस्ट्रिक अल्सर है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारे खाने वाली पाइप है, फूड पाइप है, जहाँ पे अल्सर वगैरह फोड़े वगैरह हो जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि कूलन जो है लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह है उसमें कैंसर की भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अगर मिलेट्स का यूज़ करते हैं तो वो जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद जो मिलेट्स हैं क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं तो इसमें जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, वो कॉन्स्टिपेशन होती है कब्ज़ की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। हम देखते हैं कि आजकल बड़े सारे लोग जैसे टी वगैरह लेते हैं तो उससे जो गैस की प्रॉब्लम है वो बड़ी ज़्यादा हो गई है। तो अगर हम मिलेट्स का यूज़ करते हैं तो गैस की प्रॉब्लम को भी, जो एक्सेस गैस की प्रॉब्लम है उसको भी एलिमिनेट करती हैं। जैसे ब्लॉटिंग है, तो ब्लॉटिंग का मतलब होता है कि आपका जो टमी है, जहाँ जो पेट है वो फूल जाता है, वो फुल हो जाता है। तो जहाँ क्रैम्पिंग है, जहाँ उसमें पेट में जो मसल्स हैं उसमें ऐंठन वगैरह फील होती है, उसमें पेन होती है, तो अगर हम मिलेट्स लेते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है इसको एलिमिनेट जो मिलेट्स हैं वो कर देते हैं। हम देखते हैं कि जो मिलेट्स में 27% कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, 26% प्रोटीन्स होती हैं, कैलोरीज होती हैं 18% और डाइटरी फाइबर्स होती हैं 11%। उसके बाद देखें कि विटामिन्स भी अलग अलग टाइप की, जो थायमीन है वो 26% होती है, नाइसिन 22% होती है, उसके बाद विटामिन B6 18% होती है, उसके बाद फोलेट है जो 20% होती है। उसके बाद इसमें जो मिलेट्स हैं इसमें मिनरल्स भी होते हैं, जो कॉपर है 35% है, फास्फोरस 27% है, मैग्नीशियम 26% और आयरन 16% है। दैट मीन जो मिलेट्स हैं जी हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। इसलिए हमने क्या करना है, सभी जहाँ पे जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में, जहाँ हमारे ब्लॉक लेवल पे जितने भी मेंबर्स होंगे, कम्युनिटी मेंबर्स होंगे, जहाँ महिला मंडल के मेंबर्स होंगे, तो उन्हें अवेयर करना है कि जो मिलेट्स का यूज़ है वो हमने मैक्सिमम करना है। वो हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, हमारा अगर हम उसकी जो मिलेट्स की अपने गाँव में प्रोडक्शन करते हैं तो हमें इकोनॉमिकली भी बेनिफिट होगा और वो इन्वायरमेंट के हिसाब से भी बेनिफिशियल होगा। तो उसके बाद जब हम बेनिफिट एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जो अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो अवेयरनेस सेशन फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स कनेक्टिंग मिलेट्स विद देयर हेल्थ। तो जैसे ही जितनी बेनिफिट्स बताए हैं, यही बेनिफिट्स आपने क्या करना है कि आपके एरिया की जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको इकट्ठे करना है और उन्हें बताना है कि मिलेट्स अगर आप यूज़ करेंगे तो उनके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कैंपेन टू प्रमोट मिलेट्स एंड बैकयार्ड किचन गार्डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मिलेट्स की प्रमोशन करनी है, साथ ही साथ क्योंकि हम देखते हैं कि गांव में हमारे पास बड़ी ज़मीनें होती हैं लेकिन जो लोग हैं वो उनको पॉजिटिव यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो किचन गार्डन वगैरह है वो हर एक को बोलना है कि हर एक के घर में जो किचन गार्डन है वो होने चाहिए। जी आंगनवाड़ी वर्कर को घर घर में जो होम विजिट करके बताना है और घर घर में जाके बताना है, उनको जो आपके एरिया में लोग हैं उनको बताना है, क्योंकि एट द ग्रास रूट लेवल जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो लीडर्स हैं, क्योंकि उनकी बात जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। वो जो वर्नेक्युलर लैंग्वेज होगी, अपनी लैंग्वेज होगी, वो उस लैंग्वेज में उनको समझाएंगे और उनकी बात को ज़्यादा मानते हैं क्योंकि वो कम्युनिटी में रहते हैं, उनके पर्सनल रिलेशंस होते हैं। तो इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर कहेगी, अगर हमारे आंगनवाड़ी वर्कर लोगों से बोलेंगी, कम्युनिटी मेंबर से बोलेगी, तो वो ज़रूर उनकी
उनकी बात मानेंगे। तो हमारे बैकयार्ड में जो किचन गार्डन है उसकी आपने रेलिवेंस बतानी है। हम लोग क्या करते हैं कि सब्जियां जो शहर वगैरह से, जो बाज़ार वगैरह से लाते हैं, वो एडल्ट्रेटेड होती हैं, उसमें केमिकल का छिड़काव होता है। तो अगर हम अपनी जो सब्जियां वगैरह उगाएं तो वो हमारे लिए सब्जियां हैं जहाँ मिलेट्स वगैरह उगाएं तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट, हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे, मतलब हमें इकोनॉमिकली भी बेनिफिट देंगे और हमारे हेल्थ के रिलेटेड भी हमें बेनिफिट देंगे। तो ये जो किचन गार्डन है इसका कंसेप्ट आपने प्रमोट करना है और हर एक आंगनवाड़ी सेंटर में भी इंश्योर करना है कि हर एक आंगनवाड़ी सेंटर में जो पोषण वाटिका है या जिसे हम किचन गार्डन कहते हैं वो होने चाहिए। वो पिक लेके आपने वो भी जो डैशबोर्ड पे है उस पर चढ़ानी है। उसके बाद नेक्स्ट वही हम जो बात कर रहे थे, होम विजिट एक्सक्लूसिवली फोकसिंग ऑन अवेयरनेस ऑन मिलेट्स। तो आपने होम विजिट भी करनी है और मिलेट्स के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये जो 5 एक्टिविटीज़ हैं जी आप कल करेंगे, कल मतलब 14 सितंबर को करेंगे। तो जी एक्टिविटीज़ आपने पिक्स वगैरह लेनी है, उनको डैशबोर्ड पे चढ़ाना है और कोशिश करनी है कि ये जो मैसेज है, ये जो भारत सरकार का मैसेज है, ये घर घर तक पहुंचाना है ताकि हमारे समाज को बेनिफिट हो सके, सब लोगों को बेनिफिट हो सके और हमारा जो देश है वो डेवलप हो सके। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।